बाहर खड़े हैं, दर्शन कर रहे हैं ध्रुव जी के, और ध्रुव जी बाहर की तरफ देख ही नहीं रहे। क्यों? कि जब हंसा पायो मान सरोवर, तो अब ताल तरैया क्यों डोले। जब हंसा पायो मान सरोवर, तो अब ताल तरैया क्यों डोले। मेरा स्वामी मेरे अंदर, तो अब बाहर नैना क्यों खोले। तब भगवान को मजबूरन उनके हृदय में जो अपनी छवि उनको दिखाई पड़ रही थी, उस विग्रह को वहां से हटाना पड़ा। और जैसे ही हटा, ये व्याकुल हुए कि भगवान कहां गए, तो वही भगवान सामने खड़े थे, पैरों में पड़ गए। प्रभु मेरी तपस्या सिद्ध हो गई, मैं धन्य हो गया, मैंने वो जन्म, इस जन्म को मानव जन्म मिलने का लाभ ले लिया। अब स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन स्तुति कैसे करें, अभी तो केजी पूरी हुई है, अभी तो स्तुति जानते नहीं। भगवान समझ गए कि ध्रुव जी मेरी स्तुति करना चाहते हैं, तो अपना जो शंख चक्र गदा पद्म उनके चारों हाथ आयत में रहते ही है, अपना जो शंख है वो ध्रुव जी के कपोल से छुआ दिया, और कपोल से छुआते ही सारे वेदों का, शास्त्रों का, इसका सब का उनको ज्ञान। भगवान के लिए क्या मुश्किल है, कोई भगवान का हो तो जाए भाई। और स्तुति करते हुए, इसमें स्तुति बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा में साथ 24 श्लोक हैं, मैंने केवल एक ही श्लोक लिया है। अपनी कमी बता दूं कि समय का अभाव इतना ज्यादा है कि हो नहीं पाता। जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, योन्ते प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीव खत्य किल शक्ति धर स्वधानां अन्यासस्त चरण सर्वतगादीन प्राण नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे प्रभु मेरा प्रणाम स्वीकार करिए, आपने ही तो मेरे अंतरकरण में प्रवेश करके मेरी वाणी को सजीव किया है, मेरी वाणी को आपने सजीव किया है। और फिर बड़े भगवान से, बड़े भाव से इन्होंने भगवान की स्तुति की। तब भगवान ने प्रसन्न होकर कहा कि बेटे ध्रुव कुछ वरदान मांगो। बोला अब आपको पा करके क्या मांगना, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझसे कुछ छुपा नहीं है। भाव समझो, तत्व समझो, सूत्र समझो, युक्ति समझो। भगवान कह रहे हैं कि मुझसे कुछ छुपा नहीं है, तभी तो मैंने तुझसे कहा है कि वरदान मांग लो। तो प्रभु मैं समझा नहीं। बेटा माँ ने जब राज सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया तब तो चला है ना। तो राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा थी कि नहीं थी? कि प्रभु तब थी, अब आपको पा लिया तब नहीं रही। कि वो भी ठीक है, ये भी पूरी हो गई, लेकिन उसे भी पूरी कर ले। तुम 36,000 साल तक पृथ्वी का शासन करो। तुम जब पहुंचोगे तुम्हारे पिताजी तुम्हें शासन दे करके चले जाएंगे। माता तुम्हारी मर जाएगी, वो वाली सौतेली, वो बेटा भी मर जाएगा, और तुम मेरे लोक में आओगे, मेरी गोदी में बैठोगे। मेरी आज्ञा है कि 36,000 वर्ष तक जाकर के राज्य करो। भैया जी जैसे ये खबर अपने दूतों से जब वापस गए और उनको मालूम पड़ी उत्तानपाद को कि भरत, वो तो उससे चिंतित हो गए। नारद जी ने जाके उनको बता दिया था कि वो तेरी गोदी में नहीं बैठेगा, तू अभागा है, तेरे भाग्य में है ही नहीं, तेरे भाग्य में यश नहीं है, अपयश है, जो तूने भरत जैसे बेटे को घर से निकाल दिया है। अब वो तेरी गोदी में नहीं, अब वो भगवान की गोदी में बैठेगा। नारद जी ने जाके बता दिया था। उसी दिन से उनको वैराग्य हो गया कि मैंने बहुत गलत काम किया है। अपनी पत्नी को भी उन्होंने स्वीकार किया, जो सुनीति को छोड़ दिया था उसको भी स्वीकार किया। और जब जैसे ही दूतों ने जाके खबर दी, जो उनके जासूस लगे हुए थे कि ध्रुव भगवान को पा करके बड़े प्रफुल्ल मन से नाचते गाते हुए आ रहा है, तीनों जने यानी राजा, सुनीति को, सुरुचि को, दोनों को लेकर और इनके स्वागत के लिए गए।
और स्वागत के लिए गए हैं तो भैया जी जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब होए। इसके अपोजिट, जा पर कृपा न राम की होई, ता पर कृपा करे नहीं। इनका स्वागत सत्कार करके लाए हैं, राज तिलक इनका हुआ है और 36,000 तक शासन किया है। हम क्या कहना चाहते हैं कि कृपा, बैठे रहने दो, वो भी बड़े प्रेम से कथा सुन रहे हैं, क्या जाप कर रहे हैं, ध्रुव जी जाप कर रहे हैं। ये बालक तो बहुत ज्यादा आगे जाकर के सात्विक विचारों का बनेगा। ये तो हाँ डार्क चल रहा है। जा पर कृपा राम की हुई। मुझे इसे एक दृष्टांत याद आ गया है, अगर आप लोग आज्ञा दें तो सुना दूं। ये घटना सच्ची है जो मैं सुना रहा हूं, राजस्थान की है। राजस्थान के बाड़मेर इलाका जो है हम कभी गए नहीं, हमने